पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति मुनिराज द्वारा 9 सर्ग व 1100 श्लोकों में रचित सुकुमार चरित्र नामक यह बहुमूल्य कृति सहज उपलब्ध नहीं थी। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की असीम अनुकंपा से यह ग्रंथ हमें उपलब्ध हो सका है। आइए सुनते हैं सुकुमार मुनिराज के रोचक जीवन वृत्तांत को। देव शास्त्र गुरु को प्रणाम, सब जग को सुखदाय। श्री सुकुमार चरित्र की हिंदी लिखूं बना। प्रथम सर्ग। देवों तथा उत्तमोत्तम मनुष्यों से परिपूर्ण 1,00,000 योजन विस्तार वाले लवण समुद्र से वेष्टित असंख्य द्वीप राशि के मध्यवर्ती जम्बू वृक्ष से चिन्हित नदी, पर्वत, देश, नगर, ग्राम आदि से सुशोभित राजाओं के समूह में चक्रवर्ती के समान जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन ऊंचा, समस्त मेरुओं में सुंदर, जिन मंदिरों से सुशोभित सुदर्शन मेरु है। यह मेरु अनेक देवों, अप्सराओं, विद्याधरों और ध्यानस्थ चारण ऋतिधारी मुनियों से शोभायमान है और ऐसा लगता है जैसे देवों में इंद्र। इस सुदर्शन मेरु के दक्षिण भाग में 526 योजन और 19 में से 6 अंश विस्तार वाला विद्याधर देवों तथा भूमि गोचरी राजाओं से वेष्टित धर्म और चारित्र की खान, धर्मात्मा और धर्मायतनों से पूर्ण भरत क्षेत्र शोभायमान है। इसी भरत क्षेत्र के मध्य भाग में आर्यखंड है, जो अरहंत भगवान, चक्रवर्तियों आदि से सुशोभित स्वर्ग और मोक्ष की साधना करने वाले महात्माओं के निमित्त कारण स्वरूप एक असाधारण धर्म की खान के समान धर्म प्रवृत्ति से विभूषित और आर्य लोगों का निवास स्थान है। इसी आर्यखंड के मध्य में नगर, पत्तन, खेत, पर्वत, ग्राम और वनोपवन आदि से पूरित दानी, धर्मात्मा, चतुर्विद्वान, सब प्रकार के श्रावक, मुनिराज आदि सज्जनों से परिपूर्ण अंग नामक देश सुशोभित हो रहा है। उस अंग देश में धर्मात्मा विद्वानों द्वारा सुशोभित ऊंचे ऊंचे कोट, खाई आदि से अयोध्या नगरी के समान दानवीरों, योद्धाओं, जिनमें बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, ऐसे जिन मंदिरों से सुसज्जित चंपा नाम की नगरी है। इस चंपा नगरी में धर्मात्मा, विवेकी, चतुर और सच्चरित्र चंद्रवाहन नामक राजा था, जिसके प्राणों से भी प्यारी, समस्त पुण्यशाली लक्षणों से सुशोभित लक्ष्मी के समान श्रेष्ठ श्रीमती नामक रानी थी। इस राजा के यहाँ नाग शर्मा नामक पुरोहित था, जो कुशास्त्रों का ज्ञाता, क्रूर हृदय, जैन धर्म का द्रोही, महान मिथ्या दृष्टि था, जिसके अत्यंत रूपवती त्रिदेवी नामक स्त्री थी और उनके लक्ष्मी के समान सुंदर नागश्री नामक पुत्री हुई, जो कि विवेक, रूप, ज्ञान, विज्ञान आदि गुणों से संयुक्त थी तथा जो देवकन्या के समान सुशोभित होती थी। एक दिन यह नागश्री अनेक ब्राह्मण कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई नगर के बाहर वाले उद्यान में बने हुए नाग मंदिर में मूढ़ बुद्धि से पुण्य लाभ की कामना करती हुई नागों की पूजा करने लगी। उस उद्यान में नागश्री ने किसी पूर्व में संचित पुण्य कर्म के फल से पुण्य कर्म के कारणभूत अनेक रिद्धिधारी, विद्वान
महाज्ञान रूपी समुद्र के पारगामी, संसारी जीवों के कल्याण में तत्पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा तप रूप धन वाले, ध्यान और अध्ययन में लीन, निर्जीव स्थान पर बैठे हुए सूर्यमित्र और अग्निभूति नामक 2 मुनिराजों को देखा। वह नाग पूजा का कार्य समाप्त कर मुनि महाराजों के पास आई। उनके चरण कमलों को भोलेपन से शिर से प्रणाम कर उनके निकट आ बैठी। श्री सूर्यमित्र मुनिराज ने अपने ज्ञान से उस नागश्री के पूर्व जन्म का वृत्तांत एवं होने वाली सद्गति को जानकर उसको संबोधते हुए कहा कि हे पुत्री, स्वर्ग के कारणभूत गृहस्थ धर्म को तू धारण कर, जिससे कि तू इस भव में भी सुख पावेगी और परभव में भी तेरे महान अभ्युदय होगा। क्योंकि धर्म से ही 3 लोक के सारे सुख मिलते हैं और धर्मात्माओं के सैकड़ों मनोरथ अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग से, जुआ, चोरी आदि 7 व्यसनों के छोड़ने से, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत के धारण करने से गृहस्थ का धर्म बनता है। व्रती धर्मात्मा मरकर स्वर्ग में ही जाता है और अव्रती हिंसादि महापापों से नरक गति या पशुगति में रुलता है। इसलिए जो प्राणी अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अव्रती न रहकर दुराचारों को छोड़कर उक्तवत ग्रहण करें। श्रेष्ठ आचरण का नाम ही वास्तव में धर्म है। सूर्यमित्र मुनि महाराज के मुखारविंद से यह उपदेश सुनकर नागश्री बोली कि हे स्वामिन, वे कौन से व्रत हैं जिन्हें सुख चाहने वाले मानव पालते हैं? नागश्री का यह वाक्य सुनकर वे मुनिराज बोले कि हे पुत्री, तेरे कल्याण के लिए मैं उन व्रतों का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसे तू ध्यान पूर्वक सुन। पहला अहिंसाणु व्रत तो यह है कि जितने भी त्रस्त जीव हैं, उनको अपने ही समान समझ उनकी मन वचन काया से रक्षा करना। यह व्रत जगत का हित करने वाला, अपने कल्याण का साधन, कीर्तिकारी, संपूर्ण व्रतों का मूल, समस्त श्रेष्ठ क्रियाओं का आचरण कराने वाला और संपूर्ण जीवों को अभयदान देने वाला है, जिसे तू ग्रहण कर। इस व्रत की रक्षा के लिए मदिरा, मांस, शहद और 5 उदंबर फलों को विष के समान समझकर बुद्धिमानों को छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य मदिरा आदि के सेवन में लंपटी हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर जीवों की रक्षा का कोई विचार नहीं रहता है। जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार खेलना, वैश्य सेवन, परस्त्री सेवन, मांस भक्षण और मदिरा पान, ये 7 व्यसन भी पापों की खान और नरक के द्वार में ले जाने वाले हैं। इसलिए इनका बुद्धिमानों को त्याग कर देना चाहिए। व्यसनी लोगों के दया, सत्व आदि गुण कहाँ से आवें, और दया सत्य आदि के बिना व्रत और धर्म भी कहाँ से आवे। अहिंसा अणुव्रत की रक्षा के लिए चाहे प्राण ही क्यों न निकल जावें, किंतु धर्मात्माओं को जगत में निंदनीय रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो रात्रि को भोजन करते हैं, वे नियम से त्रस्त जीवों को खाते हैं। जब वे त्रस्त जीवों का भक्षण करेंगे तो मांस भक्षण नामक पाप लगेगा। त्रस्त जीवों की हिंसा के बिना मांस बनता ही नहीं। कंद मूल आदि अनंत जीवों से व्याप्त हैं। इसलिए दयालु प्राणी इन पदार्थों का सेवन औषधि में भी ना करे और ना इनसे बनी औषधियां ही सेवन करे। दया धर्म की प्राप्ति के लिए अचार, मुरब्बे, बेर आदि फल तथा मर्यादा के बाहर का मक्खन, जिसमें कि ढेरों कीड़े रहते हैं, नहीं खाना चाहिए। बिना छना हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अनछने पानी में स्थूल और सूक्ष्म जीव भरे रहते हैं। अनछना पानी पीने वाला अशुभ करने वाला है। इस प्रकार अन्य भी और फल जिनमें की जीव राशि रहती है, कभी नहीं खाना चाहिए। तभी सबसे पहला यह अहिंसाणु व्रत पलता है। सदैव सत्य, हित, मधुर, प्रामाणिक और धर्म को बढ़ाने वाला वचन ही बोलना चाहिए।
जिसकी भले आदमी निंदा करे और असत्य हो, ऐसा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य वचन बोलने से ही धर्म और यश रहता है, लक्ष्मी बनी रहती है। वचन की सत्यता और प्रामाणिकता से ही विवेक और बुद्धि रहती है। मिथ्या भाषण रूप पाप के फल से कुमरण, मूर्खता, अपयश, अविश्वास, जिह्वा छेद जैसे अशुभ फल मिलते हैं। अचौरे व्रत की रक्षा के लिए बिना दिए हुए पड़े हुए, किसी के द्वारा खोए या भूले हुए धन को सर्प के समान भयंकर समझना चाहिए। दूसरे के धन के अपहरण से मार, बंधन आदि अशुभ फल व इसलोक और परलोक में दुर्गतियां प्राप्त होती हैं। स्त्रियां अपने पति को छोड़ शेष सभी पुरुषों को पिता, भाई व पुत्रवत समझें तथा पुरुष अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों को मन वचन काय की शुद्धि से माता, बहन व पुत्री के समान समझें। यही ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। व्यभिचारी लोग वध, त्रास, धनक्षय आदि दुखों को यहाँ भी सहते हैं और आगे 7वें नरक तक जाते हैं। क्षेत्र आदि 10 प्रकार के परिग्रहों का परिग्रह परिमाण व्रत की रक्षा के लिए करना चाहिए। इसी व्रत से लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। हे पुत्री, ये 5 अणुव्रत दोनों लोकों के लिए कल्याणकारी हैं। इनमें यहाँ सुख और परलोक में स्वर्गादि सुख मिलता है, सो तू इन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर। ये 5 अणुव्रत सुख और गुणों की निधान है। इनको श्रेष्ठ आचरण के द्वारा जो पालते हैं वे अच्युत स्वर्ग तक के सुख भोग कर मानव गति को प्राप्त कर रत्नत्रयधारी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जानकर तथा मानकर स्वर्ग मोक्ष सुख के करने वाले जिनेंद्र भगवान द्वारा इन सारभूत व्रतों को पालना चाहिए। ये व्रत ही 3 लोक में सुख के दाता और धर्मरूप वृक्ष के मूल हैं। अपना हित इसी में है कि आयु का एक क्षण भी इन व्रतों के बिना न जाने देवे। इस प्रकार नागश्री को धर्मलाभ का वर्णन करने वाला प्रथम सर्ग समाप्त।